आज का नया मौजू है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का वजूद 17वीं सदी ईस्वी में जब सनअती इनकलाब दुनिया में आया और हर पूरी दुनिया पर यूरोप का गलबा हो गया, पूरी दुनिया पर मगरिबी कल्चर का गलबा हो गया, तो 17वीं सदी ईस्वी में 3 इदारे कायम हुए मईशत के, माल हासिल करने के, मईशत के, कारोबार के 3 इदारे कायम हुए। पहला इदारा बैंक है। पहला इदारा, इससे पहले बैंक का तस्वुर नहीं था, बैंक है। और बैंक का सारा निज़ाम A to Z, बैंक का सारा निज़ाम सूद पर महमूल है। उसका सारा फाउंडेशन ही सूद है। बैंक बनाया ही जाता है सूद लेने और देने के लिए। इसके अलावा बैंक का कोई और फ़लसफ़ा नहीं है। इसीलिए बैंक से 3 दिन के लिए भी आप पैसा उठा सकते हैं और आप अपनी 10 करोड़ रुपए बैंक को 3 दिन के लिए भी जमा कर सकते हैं, 4 घंटे के लिए भी कर सकते हैं। क्योंकि बैंक को पैसे की ज़रूरत होती है। वो 4 घंटे भी आपका पैसा रख लेगा 10 करोड़, तो 4 घंटे में भी वो फ़ायदा कमाएगा, क्योंकि वो सूद दे देता है। 4 घंटे एक बड़ी रकम, बड़ा अमाउंट जब होता है तो छोटी सी रकम, छोटा सा परसेंट भी, 0.1% भी अगर हम मानेंगे तब भी वो बड़ी रकम बन जाती है जब मोटा अमाउंट डालते हैं। तो बहरहाल 3 सनअती इदारे कायम हुए। नंबर 1 बैंक, और बैंक सरासर सूद पर मबनी है। बैंक का सारा निज़ाम सूद पर चलता है। दूसरा इदारा कायम हुआ इंश्योरेंस। दूसरा कमाई का इदारा हुआ इंश्योरेंस की कंपनी। इंश्योरेंस की कंपनी तो बैंक से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। वहाँ सूद भी है और जुआ भी है। इंश्योरेंस की कंपनी में सूद और क़िमार दोनों शामिल है। ये दूसरा मईशत का इदारा दुनिया में इनकलाबी सनअती इनकलाब के बाद बनाया गया और ये सब मगरिब ने बनाया है। ये दूसरा निज़ाम। मगरिब मीन्स ये है अंग्रेज़, और अंग्रेज़ का बाबा है यहूदी, वहाँ से ये बनकर आया है। दूसरा इदारा इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस टोटली सूद और जुआ और क़िमार पर मुश्तमिल है। चाहे वो किसी भी तरह का इंश्योरेंस हो, वो जायज़ नहीं है। बैंकिंग निज़ाम सारा सूद पर सिस्टम चलता है, वो कहीं भी जायज़ नहीं है। 2 हो गए। तीसरा इदारा जो सनअती इनकलाब के बाद बनाया गया वो है शेयर मार्केट, बाज़ार हिस्स, अरबी में बोलते हैं उसको, उर्दू में बाज़ार हिस्स, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, बाज़ार हिस्स। ये क्यों बनाया उस वक्त? इसको इसलिए बनाया गया उस वक्त कि बड़ी कंपनियों को मोटे पैसे चाहिए। मान लो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का रोड बनाना है उस कंपनी को, तो उसके लिए अरबों रुपए चाहिए। तो कंपनी अरबों रुपए कैसे लाएगी, कहाँ से लाएगी? कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है अरबों की लागत से, तो एक आदमी कहाँ से पैसा लाएगा? तो कंपनियों ने पैसे इकट्ठे करने की तरतीब बना दी कि उसने अपनी शेयर बनाया, अपना एक शेयर बनाया। उस एक शेयर की एक कीमत रखी, मसलन 1000 रुपये एक शेयर की कीमत। और किसी कंपनी ने अपनी माली हैसियत के मुताबिक 1 लाख शेयर बनाए, तो वो 1 लाख शेयर ही बेच सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। उसकी माली हैसियत उसको पूरा सिस्टम में देना पड़ेगा अपना दस्तावेज़ बनाकर। तो 1000 रुपये से अपना शेयर अब बेच रही है। अब हर कोई ख़रीद रहा है। तो अब बताओ, इतनी बड़ी कंपनी टाटा, अंबानी वगैरह की
जिसमें शिरकत और पार्टनर होने के लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए थे, आप 1000 से उसका पार्टनर बन सकते हैं। आप कितने पैसे से बन सकते हैं? सिर्फ 1000 से, सिर्फ 2000 से। जितने कुछ शेयर खरीद लो तो आप कुछ शेयर खरीद कर आप उसका पार्टनर बन सकते हैं बड़ी कंपनी का। तो इस तनासुब को बेहतर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कि एक बड़ी कंपनी जिसमें जुड़ने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए थे, एक आम आदमी जो लाख, 2 लाख, 4 लाख, 20 लाख, 10 लाख का मालिक है, जो गरीब आदमी है, 10-20 लाख वाला तो गरीब ही होता है, ये अगर उस कंपनी से पार्टनर हासिल करना, पार्टनरी में जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ेगा? शेयर मार्केट का वजूद इसलिए आया कि हर कसो नाकस बड़ी से बड़ी कंपनी में पार्टनरी डाल सके। अब सारी कंपनियों ने, अब हमारा मान लो हमारा पेट्रोल का काम है, पेट्रोल रिफाइन करके हम बेचते हैं, या हमारा पेट्रोलियम का पूरा एक निज़ाम है, तो हमें इसका इख्तियार है कि हम अपनी पेट्रोलियम में जो हमारा कारोबार में पैसा है 1 अरब रुपए, उसका एक शेयर बनाएं और हम बताएं सरकार को या इस शेयर मार्केट के इदारे को कि हम आपके मार्केट से जुड़ना चाहते हैं और हमारा शेयर, एक शेयर इतने का है। वो कहते हैं कि वेलकम, आप अपना दस्तावेज़ जमा कीजिए, आपका शेयर मार्केट में हिस्सा हो जाएगा। इसीलिए लोहा, तांबा, सोना, पेट्रोल, बिजली, हर चीज़ का शेयर है। आप कोई भी काम कर सकते हो, आप भी इसको कर सकते हो। किसी के पास पैसा है, अब 1-2 लाख से तो ये होने वाला नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास है तो वो अपनी कंपनी का शेयर बना सकता है। सारी बड़ी कंपनियों का शेयर है, चाहे वो शराब का काम करती हो, चाहे वो खिंजीर सूअर का काम करती हो, चाहे वो पंखा बनाने का काम करती हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक काम करने वाली कंपनी हो, इंजन बनाने वाली कंपनी हो, हवाई जहाज़ का इंजन बनाने वाली कंपनी हो, रेलवे इंजन को बनाने वाली कंपनी हो, सबका अपना अपना शेयर है। आप किस में जुड़ते हैं वो आपका फ़ैसला है, वो सब नेट पर डला हुआ है, आप किसी का भी शेयर ख़रीद सकते हैं। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि शेयर मार्केट का दुनिया में वजूद क्यों और कैसे कब हुआ। 17वीं सदी ईस्वी में जब सनअती इनकलाब आया तो ये तीसरा इदारा शेयर मार्केट यानी बाज़ार हिस्स, हिस्से को शेयर कहते हैं, एक हिस्सा एक शेयर, 2 हिस्सा 2 शेयर, शेयर को, हिस्से को शेयर कहते हैं। ये बाज़ार हिस्स का वजूद में आया ये, और इसकी वजह क्या बनी, क्यों ये वजूद में आया? ताकि आम आदमी भी बड़ी कंपनियों में पार्टनर बन सके। और बड़ी कंपनियों ने ऐसा क्यों किया? ताकि वो मार्केट से, मुआशरे से पैसे इकट्ठे कर सके। वो जो 4 अरब का प्रोजेक्ट है, वो कंपनी पैसे कहाँ से लाती? तो उन्होंने क्या किया, ये शेयर बनाकर लोगों से पैसे वसूल किया। वो कमाते भी हैं और आपको भी पैसा देते हैं। इस तरह से शेयर मार्केट का वजूद हुआ। उसके बाद जैसे एक कंपनी है और उसने अपना शेयर फाइनल किया कि मेरा शेयर 1000 का है, मुल्क में लोगों ने, पूरी दुनिया में लोगों ने उसका शेयर ख़रीदा और खरीदते उस प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट पर वो पैसा लगाएगा, उसके लिए 50 करोड़ जमा हो गए। हम और आपने ख़रीदा, किसी ने 20 शेयर ख़रीदे, किसी ने 30, किसी ने 100, किसी ने 50, किसी ने 200, किसी ने 500। खरीदते खरीदते कितने पैसे जमा कर लिए? 50 करोड़। और प्रोजेक्ट है कितने पैसों का? 1 अरब का। तो अभी कंपनी को कितना पैसा चाहिए? और 50 करोड़ और चाहिए। तो अब इस 50 करोड़ को कहाँ से लाएगी कंपनी? उसके लिए सरकार उसे पैसा देती है। सरकार भी शेयर में पैसा लगाती है कि ऐसा करो, तुम्हें हम 30% यानी 50 करोड़ पूरे होने के लिए जो 30% माल चाहिए, 50 करोड़ पूरे होने के लिए जो 30% माल चाहिए वो हम देंगे।
या 40% हम देंगे, सरकार उनसे मुआहदा करती है और यहाँ से ये कंपनी अपने पूरे पैसे वसूल कर लेती है। जब पैसे वसूल कर लेती है तो अब वो अपना प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। लेकिन एक ख़ास बात इसमें यह है कि आम तौर पर हम और आप पार्टनरी में काम करेंगे तो प्रोजेक्ट फाइनल होने के बाद मुनाफा हिस्सा होगा, प्रोजेक्ट फाइनल होने के बाद फाइनल हिसाब होगा मुनाफे का। लेकिन शेयर मार्केट में प्रोजेक्ट फाइनल होने हो या ना हो इससे मतलब नहीं है। आपने शेयर ख़रीदा, 2 महीने, 10 दिन, 1 दिन, 20 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 12 घंटे के बाद अपना शेयर बेचना चाहते हैं तो आप बेच दो, प्रोजेक्ट फाइनल होने से पहले ही कोई और ख़रीद लेगा। आप पार्टनरी से हट गए, तीसरा आदमी पार्टनर हो जाएगा, वो भी हट जाएगा तो चौथा आदमी पार्टनर हो जाएगा, वो भी हट जाएगा तो 5वां आदमी पार्टनर हो जाएगा। ये शेयर मार्केट का हिसाब है। अब शेयर मार्केट के जायज़ होने के लिए हमारी शरिया के उलमाओं ने इस पर पूरी तहकीक की। इसको समझने के लिए पहले हमें एक बात समझनी होगी। ये जो शेयर है, इस शेयर की एक कीमत होती है, कीमत इस्मिया, फेस वैल्यू। शेयर की कीमत होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसे कहते हैं? फेस वैल्यू कहते हैं कि जिस दिन हमने शेयर मार्केट की कंपनी में दाखला लिया, एडमिशन लिया, हमने कारोबार शेयर मार्केट पे उतारा, तो उस दिन जो हम अपने शेयर का कीमत लगाएंगे, मान लो हमारे पास 1 करोड़ है और उसके हिसाब से 100 शेयर है और उसके हिसाब से हमने 1000 रुपये एक शेयर की कीमत रखी, तो ये फेस वैल्यू है। इसको कहते हैं कीमत इस्मिया, उर्दू वाले लोग, और अंग्रेज़ी वाले कहते हैं फेस वैल्यू। और एक होता है कीमत दफ्तरिया, बुक वैल्यू, उसको अंग्रेज़ी वाले कहते हैं। क्या कहते हैं? बुक वैल्यू कहते हैं। ये कौन सी वैल्यू है शेयर की? शेयर, हर आदमी, जो भी कंपनी शेयर से जुड़ी हुई है, वो साल में एक बार हिसाब लगाती है कि हमने 1 साल में कितना कमाया और हमने जो 1 अरब रुपए लगाए थे, अब ये बढ़कर कितना हो गया 1 साल के बाद। मान लो कमा धमा कर पूरा पैसा उसका 2 अरब का बन गया, तो जो शेयर उसका 1000 का था अब डबल हो जाएगा, 2000 का हो जाएगा। तो ये जो 2000 रुपये कंपनी के चल जाने के बाद जो 2000 रुपये उसकी कीमत अब बन रही है एक शेयर की, ये कीमत कहलाती है बुक वैल्यू। इसको हम लोग बोलते हैं कीमत दफ्तरिया। दफ्तरी एतबार से, कागज़ी एतबार से उसकी शेयर की कीमत डबल हो गई। और एक होता है कीमत सूकिया, जिसको कहते हैं हम लोग अंग्रेज़ी वाले मार्केट वैल्यू। क्या कहते हैं? मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू उस जैसी शेयर और उस जैसी शेयर की मार्केट में क्या कीमत है। ये क्या मतलब मार्केट वैल्यू? जितने का फेस वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक चीज़, एक मोबाइल आप ख़रीदो, उतने ही फीचर वाले सैमसंग में तो वो है 50,000 का, और उतने ही फीचर और उतनी ही फैसिलिटी का मोबाइल आप आईफोन में चले जाओ तो वो 1 लाख का है। फीचर उतने ही हैं जितने उस सैमसंग का है या वीवो का है। तो कंपनी की मुआशरे में अहमियत की बुनियाद पर भी उस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। एक ब्रश लेने जाओ आम लोकल कंपनी का तो वो सस्ता मिल जाता है, और किसी दूसरी कंपनी, जो कंपनी फेमस है, उसकी कीमत अपनी शोहरत की बुनियाद पर भी ज़्यादा होती है। तो उसका अपना एक वैल्यू है, उसकी वजह से मार्केट वैल्यू बनती है उसकी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक चीज़ की फेस वैल्यू अलग है और मार्केट वैल्यू अलग है।
तो ये सब कीमतें बाज़ार हिस्स में चलती है। फ़िलहाल आपको मुझे बताना है कि शेयर मार्केट का वजूद दुनिया में कैसे हुआ। वो मैं बता चुका कि शेयर मार्केट का वजूद जब 17वीं सदी ईस्वी में सनअती इनकलाब पैदा हुआ तो उसमें 3 इदारे बने, बैंक, इंश्योरेंस और शेयर मार्केट बाज़ार हिस्स। शेयर मार्केट जायज़ है या नहीं, ये सवाल है, यही हमें समझना है। शेयर मार्केट आज की नई जनरेशन की ज़रूरत है, सो शरइया में ये जायज़ है या नहीं। शरइया में शेयर मार्केट के जायज़ होने के लिए 6 शर्तें हैं। शरइया में शेयर मार्केट के जायज़ होने के लिए 6 शर्तें हैं। सारी शर्तों को मैं नहीं बयान कर पाऊँगा अभी, क्योंकि वक्त हमारा पूरा होने जा रहा है, लेकिन 1-2 तो बता ही दूँ आपको। पहली शर्त जायज़ होने के लिए, शेयर मार्केट के जायज़ होने के लिए पहली बुनियादी शर्त, उस कंपनी का बुनियादी कारोबार हलाल हो। मान लो वो कंपनी जहाज़ का इंजन बनाती है, वो कंपनी मेट्रो का काम करती है, मेट्रो सेटअप बनाती है, वो कंपनी रेलवे स्टेशन बनाती है, वो कंपनी सोना को रिफ़ाइन करती है, वो कंपनी पत्थरों को तोड़ती है पहाड़ों से और उसे बाज़ार में लाती है, वो कंपनी किसी जायज़ काम को करती है, जैसे कालीन बनाती है, बिल्डिंग बनाती है, ये सब जायज़ काम है। बिल्डिंग बनाना है नहीं, ये जायज़ काम है। तो जितने जायज़ काम है, और अगर उस कंपनी का बुनियादी कारोबार पेट्रोल का काम है, बाइक बनाने का काम है, कार बनाने का काम है, इंजन बनाने का काम है, सबका काम अलग अलग होता है। एक ही कंपनी में पूरी कार नहीं बनती, अलग अलग उसके रॉ मटेरियल आते हैं, फिर पार्ट्स भी अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, सब स्टॉक होकर फिर कार को वो बनाते हैं, पूरी कार बनती है। तो ये जितने जायज़ काम हैं, अगर ये बुनियादी कारोबार, जिस कंपनी का आप शेयर ख़रीदोगे उस कंपनी का बुनियादी कारोबार हलाल हो। अगर बुनियादी कारोबार हलाल नहीं हुआ, मसलन वो कंपनी शराब का काम करती है, शराब बनाती है, वो कंपनी सूअर या हराम माल को बेचती है, गैर ज़बीहा माल बेचती है, झटके का गोश्त की कंपनी बना रखी है, तो ये हराम काम हुए। ये क्या हुए? हराम काम हुए। तो हराम कामों से हटकर हलाल काम हो उस कंपनी का बुनियादी काम, तो फिर आप शेयर मार्केट, उस कंपनी का शेयर है तो उस शेयर को ख़रीद सकते हो, आप उसमें जुड़ सकते हो। ये पहली बुनियादी शर्त है। दूसरी बुनियादी शर्त है गैर शरई कारोबार। देखो, एक बात, इसको समझने के लिए एक बात समझना होगा, इंडिया में कोई कंपनी ऐसी नहीं है, A to Z कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिसका 100% कारोबार हलाल हो। कहीं ना कहीं वो मिस है। कहाँ मिस होता है? कम से कम ये होता है कि वो बैंक से लोन ही लेते हैं। कोई कंपनी लोन के बगैर तो है नहीं, सूदी निज़ाम से जुड़े बगैर है नहीं, कम से कम दर्जा है। तो हर कंपनी में कुछ न कुछ खोट है। बहरहाल, जब खोट है तो उलमाओं ने मीटिंग की कि भाई ये इदारे हमारे कब्ज़े में तो नहीं है, लेकिन इसको लोगों की सहूलत क्या हो सकती है। इस पर जब उलमाओं ने तहकीक की तो ये बताया कि अगर कोई कंपनी गैर शरई कारोबार जो सही नहीं है उस कारोबार में अपना पैसा लगाती है तो उससे जुड़ सकते हैं कि नहीं। इसके बारे में कहा कि 33% अगर गैर शरई कारोबार से कंपनी जुड़ी हुई है, 33%, तब भी आप उस कंपनी में अपना शेयर ख़रीद सकते हैं। 33% तक गवारा कर लिया जाएगा, क्योंकि 33% ये कम है, बाकिया 2 सुलूस ज़्यादा है। ये क्यों? आप कहोगे हराम तो हराम है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। एक बोतल शराब पीना भी हराम है और एक कतरा शराब पीना भी हराम है, दोनों हराम है।
तो ये लोगों की दुश्वारियों को सामने रखते हुए उलमाओं ने 33% गवारा कर लिया कि अगर कोई कंपनी बुनियादी काम हलाल रखती हो लेकिन साथ में अपने पैसे में से 33% गैर शरई कारोबार में लगा रखा हो तो उससे जुड़ना जायज़ है। ये 2 शर्तें बताई है मैंने अभी आपको, अभी और है हमारे पास 6 शर्तें हैं, ये कुल 4 शर्तों पर अभी और बात होगी। शेयर मार्केट बाज़ार हिस्स को समझना निहायत ज़रूरी है नई जनरेशन के लिए। आप जब समझ जाओगे तो काम करना आपके लिए आसान होगा, आपको इत्मीनान हो जाएगा कि ये जायज़ है तो हमें धड़ल्ले से करना चाहिए, मुतमईन होकर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको समझना ज़रूरी है। तो आइंदा हफ्ते भी इस पर हम बाज़ाब्ता विस्तार से बात करेंगे। आपसे गुजारिश है ज़रा पहले आओ, अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए।